अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ब्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन ऑफ दैट डे शेयर करूँगी, प्लस शिफ्टिंग से रिलेटेड जो अपडेट है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी है लंच टाइम और अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल। मैं रात में ही ना डिसाइड करके सोई थी कि आज मैंने उठते के साथ दाल चावल बनाने होंगे। वैसे तो मैं दोपहर के लिए कुकिंग रखती ही नहीं हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता ही होगा। मैं उठती ही लेट हूँ और फिर रात के लिए ही मैं कुकिंग ना वाला चक्कर रखती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि रात में ना कुछ बचता ही नहीं है और फिर दोपहर के लिए सोचना पड़ जाता है कि क्या करना है। इसलिए मैं दोपहर के लिए ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो झटपट बन जाती हैं, और दाल चावल उनमें से एक है। दाल तो बस ऑरेंज वाली होती है, जो मसूर की होती है ना, वो बनाती हूँ तो फ़ौरन ही वो गल जाती है, उसको भी टाइम नहीं लगता और चावल भी फ़ौरन से ही बन जाते हैं। पहले मुझसे दाल चावल बग़ैर सैलेड के और बग़ैर अचार के खाए ही नहीं जाते थे, गले से ही नहीं उतरते थे। लेकिन अब हस्बैंड के साथ साथ रह के ना मेरी उनकी जैसी आदतें हो गई हैं। वो दाल चावलों के साथ सैलेड खाते नहीं हैं और अचार भी नहीं खाते, मतलब इतना शौक़ से नहीं खाते। तो फिर मैंने भी ना इस तरह की चीज़ें रखना ही छोड़ दी। बस ये होता है कि पापड़ फ्राई कर लिए या रेडीमेड पापड़ होते हैं वो रख दिए, और दाल में ये गोल वाली मिर्चें भर भर के डाल देती हूँ, तो सारे जो लवाजमत है ना उनकी कमी यही पूरी कर देती हैं। तो जब तक हमारे किंग साहब घर तशरीफ़ लाएंगे, जब तक जो है मैं ज़ोहर पढ़ लूँगी और उसके बाद साथ ही उनके खाना खाऊंगी। किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब बिल्कुल टाइम पे खाना रेडी हुआ होता है ना, उस दिन हस्बैंड ने आना नहीं होता है, और जिस दिन कुछ थोड़ा बहुत लेट हो जाता है बंदा, उस दिन वो टाइम से पहले ही टपक जाते हैं घर। आई डोंट नो, बट ये मेरे साथ हमेशा ही होता है। मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं और हमने ढूंढना भी शुरू किए थे घर। एक व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ फ़्लैट्स भी कुछ शेयर किए थे जिसमें हम विज़िट कर रहे थे उस टाइम घर। तो हमने काफ़ी घर विज़िट किए, तकरीबन 8-9 तो फ़्लैट्स देखे होंगे, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड भी देखे। और रीज़न ये है शिफ्ट करने की कि हमारे ओनर ने इस घर का रेंट बढ़ा दिया था। जब भी हम कोई घर देखते हैं और सेलेक्ट करते हैं तो उसका रेंट देख के ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाला घर जब हमें मिला था, इसके रेंट के हिसाब से हमें सही लगा। तो जब रेंट बढ़ाया तो उस हिसाब से फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा था। स्पेशली किचन से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, किचन में इतनी लिमिटेड स्पेस है। तो इसलिए हमने घर भी देखना शुरू किया कि चलो कुछ अच्छा, फिर इस रेंट में भी जब देना ही है तो फिर किसी दूसरे घर में दे देंगे जिसका फिर किचन भी सही हो और फर्नीचर भी ठीक हो। बट जब हमने मार्केट विज़िट की और घर फिर देखे तो भाई इतना महंगाई हो गई है। जो घर समझ में आ रहा था, हमारे अकॉर्डिंग था, जिसका किचन ठीक था और पूरा फर्नीचर भी ठीक था, वो तो भाई 130, 140, 150 तक जा रहे थे। और हमारी जो बजट था ना वो 110, 120 या उससे कम था। लेकिन अब मार्केट इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई भी ना घर जो भी इतनी रेंज में था ना, उसका तो इस घर से भी बुरा हाल था। किसी का फर्नीचर अच्छा नहीं था या किसी का किचन अच्छा नहीं था। तो इसलिए हमने फिर कैंसिल ही कर दिया कि अब जो है ना हमने कोई घर चेंज नहीं करना, इसी में रहना है और इसी को ही हम आहिस्ता आहिस्ता करके ख़ुद अपने अकॉर्डिंग ठीक कर लेंगे। जैसे किचन में जो है स्पेस खुद से बना लेंगे, चूल्हे की स्पेस कोई दूसरी बना लेंगे या फ्रिज बाहर कर देंगे, और फर्नीचर जिस तरह हमें अपना अकॉर्डिंग चाहिए हम वो ले लेंगे। तो ये थी घर की अपडेट। अब घर चेंज करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, इसी में रहना है और इसी में ही अपना घर अच्छे से बनाना है। तो खाना शाना खाने के बाद मैंने बस मशीन लगाई और कपड़े वॉश कर रही थी। आहिल ने मेरी इतनी हेल्प की है कपड़े वॉश करने में, इतने ये साहब थक गए थे कि फ़ौरन ही बस बेड पे लेटा और इसकी आंख लग गई। मतलब फुल घोड़े कदे बेच के ये सोया है, जैसे मैंने कपड़े नहीं वॉश किए हों, इसी ने वॉश किए हों। और इसके वॉश करने का मतलब यही है, ये जो हरकतें कर रहा है ना, ये हर जगह मेरे पीछे पीछे होता है। मैं बर्तन धोती हूँ तो मेरे साथ होता है, मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो मेरे साथ होता है, मैं सफाई करती हूँ तो मेरे साथ होता है। तो हर चीज़ में पिन करना ना इसका मस्ट है। ये जैसे ही सोया मैंने अपनी लिमिट से ज़्यादा कपड़े वॉश किए, और मैंने ये भी माइंड बनाया था कि मैं बेडशीट भी वॉश करूँगी, लेकिन ये बेड पे सोया हुआ था तो फिर वो वॉश ही नहीं हो सकी। खैर यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की, और यार ये बेड बनाना ना मेरा हर, मतलब समझो कि
कभी ये सही होता ही नहीं है। मैं इतना बेजार आ गई हूँ ना इस फर्नीचर से, क्योंकि ये ना सिंगल बेड हैं, तो वो जितना भी आप बेडशीट सही कर लो वो कभी टिकती नहीं है। इतना ये इस पर कूदता है कि वो टिकती नहीं है। फिटेड शीट जो बिछा सकते हैं वो भी नहीं मैं बिछा सकती, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। सिंगल फिटेड बेडशीट का बिछाने का क्या ही फ़ायदा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे इस घर की समझ नहीं आ रही हैं, बट हमने अभी प्लान बनाया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस घर को अपने अकॉर्डिंग ही ना सेट कर लेंगे, फ़र्नीचर के हिसाब से भी, कबर्ड भी। ये है अभी डिनर टाइम और आज मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। कल भी मैंने फ़िश फ्राई की थी रात में, तो हाफ़ ना रह गई थी, तो इसलिए मसाला लगा हुआ था, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा और डिनर भी फटाफट से बन गया। खाना शाना खाया और बस क्लीनिंग वगैरह की, बर्तन धोए और किचन सही किया। और यार घर में इतनी फ़िश की स्मेल हो रही थी, मैं बोलती हूँ घर में तो क्या पूरी बिल्डिंग में ही हो रही होगी, क्योंकि जब भी किसी के घर में भी फ़िश बनती है ना तो पूरी बिल्डिंग में ही स्मेल आना शुरू होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना इसकी स्मेल। मैंने सोचा कि बखूर जलाती हूँ और वाकई 10 मिनट में बखूर ने इतना अपना असर दिखाया कि सारी फ़िश की स्मेल भी दूर हो गई और खुशबू घर में फैल गई। मुझे लगता है कि बखूर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, रूम फ्रेगनेंस से काफ़ी अच्छा जो है ना वो बखूर ऑप्शन है। तो बस यहाँ पे मैं अपना डे भी वाइंड अप करूँगी और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आपने करना है इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।